तो नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 4 जनवरी सन 2025 शनिवार। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम कॉटन के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कॉटन कॉम्प्लेक्स पर संपूर्ण जानकारियां आपको हमारे चैनल पे लगातार उपलब्ध हैं। देश का पहला चैनल है जो कॉटन स्पाइसेज, ग्रेन्स, ऑयल सीड, पल्सेज, स्टील और मेटल्स पर लगातार आपको अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। याद कीजिए, कपासिया खली यानी कॉटन सीड ऑयल केक पर ऊपरी स्तरों पर लगातार गिरावट के हमारे अपडेट, साथ साथ कॉटन सीड के ऊपर हमारे अपडेट, कॉटन पर हमारे अपडेट वो सही साबित हुए हैं। दोस्तों, कॉटन एक सफ़ेद सोने के रूप में जाना जाता है और इसकी सटीक विश्लेषण आपको मालूमाल कर सकता है, लेकिन गलत निर्णय आपको परेशानियों में डाल सकता है। तो दोस्तों, ये खाद्य तेलों के अंदर भी कॉटन कॉम्प्लेक्स, पशु आहार में भी कॉटन कॉम्प्लेक्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन कॉम्प्लेक्स और जिनिंग के लिए कॉटन कॉम्प्लेक्स। और दोस्तों, देश के सभी बड़े राज्य में इसका उत्पादन होता है, लेकिन विश्लेषण आपको हमारे चैनल पर मिलता है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रहा है कि अमेरिकन कॉटन के बुरे हाल चल रहे हैं। लगातार तीसरे साल कॉटन वायदा गिरावट की ओर हो रहा है। इसका प्रमुख कारण ये माना जा रहा है कि चाइना अब अमेरिका के बजाय ब्राज़ील से कॉटन की खरीदारी अधिक कर रहा है, और यही वजह है कि साल 2024 में न्यूयॉर्क कॉटन वायदा 15% तक गिरा है, और ये लगातार तीसरा साल है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं तो आप चाइना को ओवरलुक नहीं कर सकते। आपको उसकी खपत, उसकी खरीदारी पर नज़र रखनी होती है, और यही वजह है कि चाइना के ब्राज़ील पर अधिक जोर देने से अमेरिकन कॉटन को फ़र्क आ रहा है। न्यूयॉर्क रुई वायदा 2024 में 15% तक गिरा है। गौरतलब है, 3 साल से न्यूयॉर्क रुई वायदा लगातार गिर रहा है और अमेरिकी डॉलर लगातार बढ़ रहा है। इससे सभी देशों को अमेरिका की तुलना में दूसरे देशों से सस्ती रुई मिल रही है, जिससे अमेरिकन रुई का निर्यात लगातार कम होने के समाचार हैं। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हम बात करें तो रुई की कीमतें उन्होंने यथावत रखी है, और बुधवार को रुई की कीमतों के अंदर कुछ मामूली बढ़ोतरी देखी गई थी। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी है कि दिसंबर तक सीजन के पहले 3 यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में देश में 123.8 लाख बेल्स की आवक हुई है। एक बेल 170 किलो की मानी जाती है। कॉटन एसोसिएशन ने चालू वर्ष के लिए रुई का उत्पादन 302 लाख बेल्स होने का अनुमान लगाया है, जिसके मुकाबले सरकारी प्राधिकरण ने रुई का उत्पादन 299.26 लाख बेल्स का अनुमान लगाया है। अक्टूबर नवंबर में 69.22 लाख टन की आवक के बाद दिसंबर में 52.52 लाख की आवक रही, और दिसंबर अंत तक देश के उत्तरी क्षेत्र से 14.1716 लाख बेल्स, गुजरात से 21.63 लाख बेल्स, महाराष्ट्र से 22.93 लाख बेल्स और मध्य प्रदेश से 9.52 लाख बेल्स की आवक थी। तेलंगाना का कंट्रीब्यूशन जो है वो 31.92 लाख बेल्स का रहा। आंध्र प्रदेश का 6.73 लाख बेल्स और कर्नाटक 15.18 लाख बेल्स का रहा। साथ साथ तमिलनाडु, उड़ीसा से कंबाइंड में 53,400 बेल्स की आवक रही। अन्य राज्यों से 52,500 बेल्स और 30 की खबर निकल के आ रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच के अंदर 69.22 लाख बेल्स की आवक बताई जा रही है। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण ये है कि अब आगे कॉटन के अंदर अब एक निर्णायक मोड़ आ गया है। खासकर कपास खली के अंदर 4100 4000 के भाव से टूटकर काफ़ी नीचे भाव देखे गए हैं, और उसके बाद ये लगातार इसके अंदर अब एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। दूसरी ओर बिनोला यानी कॉटन सीड के ऊपर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि कॉटन सीड के भाव अब निर्णायक मोड़ पर हैं। साथ साथ कॉटन अब निर्णायक मोड़ पर है कि लगभग चालू वर्ष में 123.8 लाख बेल्स की आवक हो चुकी है, और कुल उत्पादन लगभग 3 लाख बेल्स का माना जा रहा है। ये एवरेज के ऊपर बात की जा रही है। अब कॉटन के अंदर क्या होने की संभावना है?
कल शुक्रवार को देखा जाए तो 3 तारीख को देश में लगभग 2,02,200 बेल्स की आवक के समाचार हैं और साथ साथ बाजारों के अंदर कर्नाटक के अंदर भाव स्टेबल देखे गए। मध्य प्रदेश के अंदर भी भाव मजबूती दिखाए स्पॉट प्राइसेस के अंदर। साथ साथ यदि हम देखें बाकी दूसरे राज्यों के अंदर भी कुछ कुल मिला के भाव कॉटन के महाराष्ट्र के अंदर अराइवल काफ़ी इंक्रीज है, प्राइस भी काफ़ी ठीक इंक्रीज होने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर मिक्स ट्रेंड देखा गया है। साथ साथ कर्नाटक के भाव स्पिनिंग मिलों की डिमांड मजबूत बताई जा रही है। कुल मिला के कॉटन के अंदर अब एक निर्णायक मोड़ है। अब विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों